जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको शादी सगाई और विवाह से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं या विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कई ऐसे जातक होते हैं जिनके विवाह में बाधा दोष लगने के चलते आती है। तो ये दोष काल सर्प दोष, मंगल दोष, गुरु चंडाल दोष, गुरु अंगारक दोष के चलते होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जातक के विवाह में बाधा आती है और जातक नाना प्रकार के जो हैं उपाय भी करते हैं, तत्पश्चात भी योग नहीं बनते हैं। तो यह तब होता है जब सटीक भविष्यवाणी नहीं की जाती है। तो जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको विवाह संबंध की जानकारी पूरी व्यापक और विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा आपका स्वभाव कैसा रहेगा नक्षत्र के अनुसार से, आपको किन बीमारियों का खतरा हो सकता है, आपको किन चीजों की सावधानी बरतनी है, इसके अलावा आपका करियर, आपका भाग्योदय कब होगा, कैरियर में आपको कब उन्नति मिलेगी, कारोबार में आपको कब प्रगति मिलेगी और आप अपना नाम जो है कब रोशन करेंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली विश्लेषण कर या बनवा कर लिखित जानकारी में प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय होने वाली है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी अवश्य ही ज्ञात कर लें कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि जब कुंडली मिलान होती है तो उसमें 36 गुणों का जो है वो आंकड़ा देखा जाता है और उनमें अगर 18 से अधिक गुण मिलते हैं तो सलाह दी जाती है कि आप शादी कर लें। हालांकि ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ही सलाह ना दी जाती है जब जातक नारी दोष से युक्त हो। तो जब नारी दोष लगता है उसमें ज्योतिष हमेशा ही विवाह न करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा भकुड़ दोष में भी वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। गण न मिलने पर भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है वैवाहिक जीवन में। साथ ही मंगल दोष का विशेष विश्लेषण किया जाता है क्योंकि जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें मंगल के गुण निहित नहीं होते हैं। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली मिलान करा लें, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर मामूली शुल्क पर आप विश्लेषण करा सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप माता पिता अपने बच्चे का विवाह करना चाहते हैं या बच्चे का विवाह करने जा रहे हैं, करने जा रही हैं या आपकी स्वयं शादी हो रही है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हैं विवाह में तो आपको शास्त्र संगत जो उपाय बताए गए हैं, जो प्राथमिक जानकारी दी गई है उसका आप अवश्य ही पालन करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन बेहद ही सुखमय बीतेगा। तो अगर आप बात करें दिन की तो जैसे कि सामान्यतः लोग किसी भी दिन विवाह की तिथि निर्धारित कर लेते हैं, तो शास्त्र में मंगलवार के दिन के विवाह का चयन न करने की सलाह दी जाती है। तो आप भूलकर भी मंगलवार के दिन विवाह की तिथि निश्चित ना करें। अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन विवाह तिथि निश्चित ना करें। विवाह के लिए जो शुभ तिथियां होती है वो द्वितीया, तृतीया,
पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत और गोधली ये दोनों ही शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। शुभ लग्न राशि की बात करें तो मिथुन, कन्या और तुला है। शुभ तारा की बात करें तो कई ऐसे जातक हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं कि शुक्र तारा अस्त है या गुरु तारा अस्त है और उस दौरान भी विवाह कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी शुक्र उदय रहे, गुरु का उदय रहे, उस दौरान विवाह करना श्रेष्ठ करो। सूर्य किन राशियों में भ्रमण करे जो कि शादी करना चाहिए? तो आपको बता दें कि सूर्य जो है मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में। इन राशियों में जब सूर्य का गोचर होता है तो उस दौरान अगर आप विवाह करते हैं, परिणय सूत्र मित्र बनते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। बात करें नक्षत्र की तो रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रेवती ये नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। बात करें करण की तो बाबा, करणी, कौलव, तैतिला, गारो, वनिजा आदि शुभ करण है। बात करें शुभ योग की तो प्रीति योग, सौभाग्य योग और हर्षण योग ये सब शुभ योग होते हैं। हालांकि सौभाग्य योग में विवाह करना ज्यादा श्रेष्ठ कर होता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आपकी शादी हो या जब आप तिथि निर्धारित करें या अपने पुत्र अथवा पुत्री के विवाह हेतु आप तिथि निर्धारित करते हैं, उस समय में इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। वहीं शास्त्र यह भी कहता है कि विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है। ऐसे शुभ कार्य में अगर कोई छींकता है तो यह माना जाता है कि यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो आपको बता दें कि विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है, स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। यानी अगर आप किसी बड़े से पैर छू जाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। इसमें भी विवाह में ये दोष मान्य नहीं होता है। तो आप इन बातों का अवश्य ख्याल रखें और शुक्र और गुरु को मजबूत करें तो अवश्य ही आपकी शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति तब होती है जब आप गुरुवार का व्रत करती हैं। तो इससे क्या सुख में भी वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति भी दीर्घायु होता है और साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गुरु जब कुंडली में मजबूत रहता है तो नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति जातक को होती है। जिसकी कल्पना आप नहीं करते हो गुरु वो सब सुख आपको देते हैं। उसी प्रकार से जब आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत रहता है तो भी सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति जातक को हो जाती है। तो अगर आप गुरु और शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपको उपाय बताए जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर भी उपाय मंगा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि शुक्र का जो है राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र जो है वो किसी एक ग्रह में 25 से लेकर 27 दिन या 23 से लेकर 27 दिनों तक रहते हैं। वर्तमान समय में शुक्र जो है वो कुंभ राशि में है, लेकिन आने वाले समय में शुक्र जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, यानी कि हमेशा शुभ फल ही देते हैं, सुख ही देते हैं और सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में राहु भी गोचर हो रखा है। दैत्यों के गुरु शंकराचार्य हैं, यानी शुक्र और राहु जो मायावी ग्रह वो भी लग्न भाव में बैठे पड़े हैं। तो शुक्र के साथ राहु की युति बनने जा रही है और दोनों ही जो है शुभ और अशुभ ग्रह हैं। हालांकि दोनों ही अशुभ की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वो दैत्यों के गुरु हैं शुक्रदेव। तो इसके चलते जो है मीन राशि के जातकों का आने वाला जो 24 दिन है वो बहुत ही रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि उनके जीवन में किसी का आगमन भी होगा तो किसी का पलायन भी हो सकता है अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो। हालांकि आपके विवाह के योग तो प्रबल ही है, क्योंकि कन्या राशि में केतु का गोचर हो रखा है और केतु आपके विवाह भाव को देख रहा है। और अगर आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो फिर आपके विवाह के तो योग प्रबल ही हैं। तो शुक्र जो है वो 31 मार्च को गोचर करेंगे मीन राशि में और समय रहेगा 4:45 और कुल मिलाकर 25 दिनों तक मीन राशि में रहेंगे और उसके पश्चात मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मेष राशि में प्रवेश करने का जो शुभ समय है वो 11:58 रात्रि का है। तो 25 दिनों में शुक्र जो है अपने शुभ प्रभाव से जो है कई राशि के जातकों को मालामाल भी करेंगे, कई राशि के जातकों के परिणय सूत्र में भी बनेंगे और कई राशि जो है जातक जो हैं
वो जिस प्रकार के जो भावना रखते हैं अपने जीवन में, उनको उन प्रकार के सुखों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो शुक्र के राशि परिवर्तन से 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की विवाह के योग अप्रैल में महीने में बन रहे हैं। चूंकि खरमास 13 अप्रैल को समाप्त होगा, उसके पश्चात जो है कुल 4 दिनों तक का विवाह मुहूर्त है, 18 से लेकर 21 तक, और 22 से फिर शुक्र तारा अस्त हो जाएगा। तो इस दौरान जो है 4 भाग्यशाली राशि के जातकों के विवाह के योग हैं। और वो 4 भाग्यशाली राशि प्रथम में मीन है, द्वितीय कन्या है, तृतीय तुला है और चतुर्थ मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातक के अप्रैल महीने में विवाह के 100% योग हैं। हालांकि अगर आपको दिशा दूरी की जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको बता दें, मीन राशि के जातकों के उत्तर में, तुला राशि के जातक के दक्षिण और पूर्व में, कन्या राशि के जातक के उत्तर में और मिथुन राशि के जातक के भी उत्तर में, मीन राशि के उत्तर और पूर्व में। बात करें नाम की, SGV मीन राशि के, तुला राशि के जातक के SGM, कन्या राशि के जातक ASD, मिथुन राशि के जातक के लिए कन्या राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक और वृषभ राशि के जातक। तो 4 राशि जो है उनके विवाह के योग अप्रैल महीने में 100% है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। अगर जानकारी देने में अपने अनुज से कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट पर जाएं, अपने राशि अनुसार वीडियो देखें। अगर आप कोई विशेष सब्जेक्ट पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। अगर वह कमेंट पसंद आया तो उस विषय पर अवश्य ही वीडियो बनाया जाएगा। तो आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु। वाहिगुरु। वाहिगुरु।